तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक लड़के की। पढ़ाई करने के ऐसे 5 बड़े नुकसान बताने वाली हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने हैं। आप पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा नुकसान चिंटू को हुआ वो ये था कि वो अपने दोस्तों से धीरे धीरे दूर होने लगा। असली दोस्त वही होते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और सब मिलकर एक साथ अपना करियर बर्बाद करते हैं। उसे किताबों पर इतना गुरूर हो गया कि वो अपने ही शहर में मशहूर हो गया। बट ये आपकी लाइफ है और आपको डिसाइड करना है कि आपको चिंटू बनना है कि नहीं बनना है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऐसे लड़के की जिसका सब कुछ चला गया। उसका बचपन, उसकी मस्ती, उसका आलसीपन, सब कुछ। और ये सब हुआ क्यों उसके साथ? क्योंकि उसने एक गलती कर दी, उसने पढ़ाई कर ली। ये कहानी है चिंटू की। बेचारा पढ़ाई में इतना ज्यादा डूब गया कि उसने अपनी जिंदगी ही बदल ली। अब आज मैं आपको चिंटू की स्टोरी से पढ़ाई करने के ऐसे 5 बड़े नुकसान बताने वाली हूँ जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करने हैं। आप लोग पहले से ही समझ जाइए ताकि अगले चिंटू कहीं आप ना बन जाओ। तो कहानी शुरू करें। ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी आपकी भी हो सकती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। चिंटू अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था, घूमता था, फिरता था, फोन चलाता था, इंस्टाग्राम चलाता था। फिर धीरे धीरे चिंटू ने पढ़ाई शुरू कर दी और पढ़ाई करने का जो सबसे बड़ा नुकसान चिंटू को हुआ वो ये था कि वो अपने दोस्तों से धीरे धीरे दूर होने लगा। अब सोचो जरा, उसके सारे दोस्त मिलकर नुक्कड़ पे जाते थे, चाय पीते थे, मोमोज खाते थे। और सुन, तूने वो कल वाली रील देखी? कितनी मजेदार थी। ये सारी बातें करते थे। और हमारा चिंटू पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी में जाता था और बुक्स में अपना सर घुसा लेता था। चिंटू को जब इसके दोस्त फोन करते थे ना तो बोलता था, ये कैसे दोस्त है मेरे, पूरे टाइम मुझे डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। अरे भाई, तुझे इतना भी नहीं पता, असली दोस्त वही होते हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और सब मिलकर एक साथ अपना करियर बर्बाद करते हैं। अब चिंटू को तो ये बात समझ में नहीं आई। आई एम श्योर आपको पता है कि आपके असली दोस्त कौन है, राइट? अब पढ़ाई करने से दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो चिंटू को हुआ वो ये था कि उसको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त पिंटू भी रात को 3-3 बजे तक जगता है, लेकिन भाई वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखता है, गेम्स खेलता है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम 3-3 बजे तक अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हो। अरे भाई, इंसोम्निया नाम की बीमारी का नाम सुना है? जब तक रात को अननेसेसरीली मोबाइल नहीं चलाओगे, गेम्स नहीं खेलोगे, रील्स नहीं देखोगे, तब तक एंजाइटी कैसे होगी, डिप्रेशन कैसे होगी, और इंस्टाग्राम पर स्टोरी कैसे डालोगे? डिप्रेशन इज रियल नहीं। तुमने तो अपना टारगेटेड सिलेबस लिया, उसको कंप्लीट किया, सेटिस्फाइड होकर रात को सो गए। भाई, इतनी बोरिंग लाइफ किसकी होती है बताओ? हमें तो ऐसी बोरिंग लाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सही बात है ना? अब चिंटू के साथ एक और प्रॉब्लम हो गई गाइस। इतनी अच्छे से पढ़ाई करी कि गवर्नमेंट एग्जाम ही क्लियर हो गया, टाइम से एग्जाम क्लियर हो गया, नौकरी लग गई, सैलरी भी आने लगी, मतलब कि लाइफ सेट। इतनी बोरिंग लाइफ किसको चाहिए? अब एक बात बताओ, जब टाइम से जॉब लग गई है तो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैसे बनेगा? रील्स बनाने में पता है ना कितना टाइम लगता है। तो लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल भी होने चाहिए गाइस। स्ट्रगल की एक अलग ही वाइब होती है। लेकिन हमारा चिंटू अब एक सरकारी बाबू बन गया है, इसकी लाइफ सेट हो गई है। इतनी बोरिंग लाइफ हो जाएगी अगर तुम लोग भी पढ़ाई करोगे। चौथा नुकसान चिंटू को पढ़ाई करने का ये हुआ कि भाई समाज में चिंटू के मम्मी पापा की रिस्पेक्ट बढ़ गई। ये जो चिंटू है ना, इसकी मम्मी पहले इसको पता है क्या बोलती थी? बिल्कुल नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होगा लाइफ में। और अब यही चिंटू की मम्मी सारे रिश्तेदारों में बस चिंटू के एग्जाम्पल्स देती हैं। चिंटू की तरह पढ़ाई करो, चिंटू की तरह एग्जाम क्लियर करो। अब रिश्तेदारों को, सोसाइटी को ये सारी बातें इतनी इजीली हजम नहीं होती। क्या जरूरत थी पेरेंट्स को इतनी रिस्पेक्ट दिलाने के लिए? और पेरेंट्स को छोटी सी रिस्पेक्ट दिलाने के चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी मस्ती, दोस्तों के साथ फन, नींद, सब कुछ कुर्बान कर दी। भाई, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल घाटे का सौदा था। आप लोग बताओ, चिंटू ने सही किया या गलत किया? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ाई करने का सबसे बड़ा नुकसान जो चिंटू को हुआ कि भाई वो समाज में, अपनी दुनिया में एक बड़ा आदमी बन गया। उसे किताबों पर इतना गुरूर हो गया कि वो अपने ही शहर में मशहूर हो गया। भाई, माना तुम एक बड़े आदमी हो गए हो, पर तुम्हें क्या लग रहा है अब तुम सब कुछ कर लोगे? देखो, अपनी लिमिट्स नहीं भूलनी चाहिए किसी को। तुमने किया क्या है? अपना सपना पूरा किया है, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दी है, एक लाइफ सेट की है, बस इतना तो किया है। इतना तो कोई भी कर सकता है पढ़ाई कर कर। कोई बड़ा काम नहीं किया है तुमने।
अगर आप लोग भी पढ़ाई करेंगे तो ये सब तो आप भी कर सकते हैं, है ना? पर क्यों करूं मैं पढ़ाई, क्यों उठाऊं इतना बड़ा नुकसान, क्यों करूं अपनी जिंदगी बर्बाद चिंटू की तरह? बिल्कुल मत करो बच्चों, यही तो टाइम है फन करने का, यही तो दिन है मस्ती करने के। फ्यूचर बनता नहीं है बच्चों, बनाना पड़ता है। खैर ये तो चिंटू की लाइफ थी, इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ये आपकी लाइफ है और आपको डिसाइड करना है कि आपको चिंटू बनना है कि नहीं बनना है। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में बच्चों, आप में से कितने ही लोग होंगे जो चिंटू बनना चाहते होंगे? अगर आप चिंटू बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा लिखकर, मैम मैं चिंटू बनना चाहता हूँ।